बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 11 रजब 1443 हिजरी है, 12 फरवरी 2022 बरोज़ हफ्ता सैटरडे। दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले तक आपके सामने अजीब व गरीब खबरें आ रही थी पूरी दुनिया से कि भाई कोविड का जो नया वर्जन है, नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन है, उससे पहले डेल्टा ये है वो है, और कई लोग इसमें मर गए, ऐसा वैसा ख़तरनाक घातक का लोग, अगर किसी को पता चल जाता फला बिल्डिंग में किसी को वेरिएंट ऐसा आ गया है, ये है वो है, लोग उससे मिलना तक छोड़ देते। अछूत बीमारी की तरह हम देखते थे, जैसे हम बचपन में भाई अगर किसी को कोढ़ की बीमारी है तो लोग काफ़ी दूर से जाते थे, फ़कीर को पैसे भी देना तो दूर से फेंक के चले जाते थे। ऐसा एक वो रहता था, ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक रहता था, पूरी बिल्डिंग से भी जो है लोग परहेज़ करते थे। लेकिन इस्लाम में भी है कि भाई अगर किसी को कोई बीमारी है और अगर आपको ये डर है कि भाई आपके अंदर इतना साहस नहीं है, आपका ईमान वो लेवल का, वो तक़वा आपके पास नहीं है, तो आप एहतियात करो, ये भी है। तो लेकिन अगर आपके अंदर वो लेवल का यकीन है, ईमान है, विश्वास है, तो फिर आप उसकी मदद कर सकते हैं, जा सकते हैं, उसके साथ मिल सकते हैं, उसको आप आप तसल्ली दे सकते हैं, मोटिवेशन भी दे सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर आप लोगों के अंदर कमज़ोरी है तो फिर आप दूर से ही उसकी मदद करो बोल के। लेकिन हमने देखा कि भाई कोविड के चलते हुए लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो गए, यहाँ तक कि बिज़नेस बंद, हर चीज़ बंद हो गई थी। अब दोस्तों लोगों के पास है मौतों की खबरें भी आ रही थी कि भाई इसको कोविड हो गया। कोविड हो गया का मतलब है कि भाई एक बार गया हॉस्पिटल में तो उसकी आने की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन फिर डोज आया, एक आया, दो आया, फिर बूस्टर डोज आया। उसके बाद में हम देखें कि भाई आहिस्ता आहिस्ता लोग गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, और जैसा कि प्रोटोकॉल को फॉलो करना फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के चलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने भी डोज लिया था, चाहे वो बूस्टर डोज से पहले का पहला डोज, दूसरा डोज हो या भी बूस्टर डोज हो, उन लोगों को नुकसान नहीं हुआ। अगर वो लोग गए भी है हॉस्पिटल तो वो लोग वापस आ गए। अब तो बहुत सारे लोगों को होम क्वारंटाइन ही करा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये बता रहा था कि भाई अब से कुछ दिन पहले तक जो भी वेरिएंट आ रहे थे वो घातक ही थे, लोग उससे मर रहे थे, परेशान हो रहे थे, मुख्तलिफ़ जगहों से रेट बढ़ रहा था, रेशियो बढ़ रहा था, लोगों के अंदर फ़िक्रें भी थी। अब ये ख़बर आ रही कि भाई पूरी दुनिया से आहिस्ता 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 ये ख़त्म हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दुबई पे से काफ़ी चीज़ें उठा ली गई है, पाबंदियाँ, और यूके के अंदर भी सब कुछ जो कोविड का प्रोटोकॉल था वो ख़त्म कर दिया गया है, और हर जगह जो है अब अच्छी खुशखबरी आ रही है, इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी, श्रीलंका के अंदर भी, गल्फ़ के अंदर भी हम देख रहे हैं कि भाई हालात पहले की तरह मामूल पर आ रहे हैं। मेरी आप सब लोगों से इसमें खुसूसी गुजारिश है, जो काम आप पहले करते थे, मिसाल के तौर पे लोगों से आप मिलते थे और एक दूसरे की खैर ख्वाही करते थे और एक दूसरे की मदद किया करते थे, वो काम करे और एक दूसरे की दुआएं भी ले, और वो काम छोड़ दे जिससे एक हसद, नफ़रत, एक बग़ज़ जैसा चीज़ होती थी, उन चीज़ों से परहेज़ करे, ताकि एक दूसरे के अंदर मोहब्बत जागे और पहले की तरह आदमी पहले से ज़्यादा मजबूत रह सके। दोस्तों पहले हम पढ़ते थे किताबों के अंदर कि भाई तागा जो है टूट गया और उसको जोड़ दिए, तो एक रहीमन के दोहे थे। रहीम साहब एक बहुत बड़े शायर थे, इंडिया के, हिंदी के पंडित थे। उन्होंने एक दोहे लिखे थे, उसमें उन्होंने बताया कि भाई तागा अगर जुड़ भी गया तो उसमें गीटी रहती, दोस्ती लड़ने के बाद अगर मिल भी ली है तो ये दोस्ती दोस्ती नहीं है, उसमें हमेशा ये दिखाएगा कि भाई ये जो गीटी है ये लड़ी हुई थी बोल के। मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि आपकी दीवार अगर कमज़ोर है उसको तोड़ के कंक्रीट भर दो ताकि दीवार पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाए। उसी तरह हमारे रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये ताकों का रिलेशन नहीं है, हमारा रिलेशन कंक्रीट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो हम अपने रिलेशन को स्ट्रांग बनाए, जहाँ कहीं भी हम वीक है वहाँ स्ट्रांग बने। इसलिए मैं दोस्तों कहते रहता हूँ कि भाई आप अपने आप को स्ट्रांग बनने के लिए मेरे चैनल के ऊपर आए, अपना यूट्यूब में आप जो भी देना चाह रहे हैं आप ऑडियो में वीडियो में दीजिए और हमारे लोगों से बात कीजिए, ताकि आपका भी साहस बढ़े, लोगों का भी साहस बढ़े। इस तरह एक दूसरे को आप मोहब्बत से देखिए और आगे लेके चलिए। और आज के टाइम पे पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं यही कह रहा हूँ दोस्तों कि आज के हालात अल्हम्दुलिल्लाह पहले के हालात से बेहतर हो रहे हैं। क्यों ना हम इन हालात की बेहतरी की आड़ के अंदर हम दूसरे रिलेशन को भी अच्छा स्ट्रांग बना दे, जहाँ पे हमारा भाई भाई बहन बहन आपस में लोग लड़ लिए, लोग टूट गए, हम उनको जोड़े, मोहब्बत से बुलाए और एक दूसरे को हम जो है मिलाने का बहुत बड़ा सवाब है। इसी तरह हम इसके अंदर बहुत सारे लोगों के रिलेशन हम सही कर सकते हैं, बिजनेस रिलेशन भी। आपका क्या कहना है दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके क्या ऑडियो में भी आप मेरे को बता सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे चैनल के लोगों ने अब एक किस्म का एहतजाज के तौर पे ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों का ये हिजाब पहनना सही नहीं है। अब ये आज हिजाब की मांग करेंगे, कल दाढ़ी रखने की मांग करेंगे, फिर परसों जो है सर पे पगड़ी रखने की मांग करेंगे, फिर इस्लामी लिबास रखने की मांग करेंगे। पता नहीं जी टीवी के चौधरी साहब और भी कई चैनल के लोग उनके अंदर क्या फोड़ा फुंसी है मालूम नहीं, ऐसे किस्म के नश्तर लगाने वाले काम करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर हर एक को आज़ादी दी गई है। हर आदमी अपने मज़हब के हिसाब से अमल कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। आप देखो सिख ब्रदरी के लोग उन्होंने अपनी दाढ़ी भी रखते हैं, सर पे पगड़ी भी रखते हैं। सिख ब्रदरी के लोग उनको कोई रोक टोक नहीं है। उसी तरह मुसलमानों को भी कोई रोक टोक नहीं है, 4 शादी कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान 4 शादी नहीं करता। दूसरे मज़हब को किसी को परमिशन नहीं है। अब मुसलमान तो नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे मज़हब के लोग क्या करते हैं, इस्लाम का ये इस्तेमाल कर लेते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, फिर जो है बदनाम इस्लाम हो जाता है। उसी तरह दोस्तों इस्लाम के अंदर भी बहुत सारे मुसलमान पर्दा नहीं करते और बहुत सारे मुसलमान दाढ़ी नहीं रखते, सर पे जो है पगड़ी नहीं पहनते, टोपी नहीं पहनते, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इस्लाम खुद ये बोलता है कि भाई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है, करना करो, नहीं करना है नहीं करो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। इस्लाम खुद ही आपको एक आज़ादी दिया हुआ है। अब इस्लाम क्या बोलता है, कोई भी चीज़ करे तो दिल से करो, क्योंकि अल्लाह दिल को देखता है और राय के दाने के बराबर ईमान अल्लाह के पास लेके जाने का, राय के दाने के बराबर। आज हम देखते हैं भाई माइक्रोस्कोप में भाई बारीक से बारीक चीज़ जो दिखती नहीं, उसके अंदर हमको पूरी दुनिया दिखती है। तो अल्लाह एक राय के दाने के बराबर ईमान लेके आओ बोल के बोला, राय के दाने के बराबर। और हमारे अंदर की ईमानदारी किधर है, क्या हम अमल कर रहे हैं? तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि भाई अगर कोई आदमी अमल अब कर रहा है, दिखावे के लिए हो या सही हो, आपको इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दी हुई है, और अगर वो पहन रहा है, कर रहा है, अमल कर रहा है, अमल कर रही है, तो कोई बुरी बात नहीं है, वो आपके लिए भी अच्छा काम करेगा। क्योंकि उसके अंदर एक इस्लाम का अगर गुण आ जाता है तो आपको 10 गुना 1000 गुना फ़ायदा करेगा आपको। पहले अगर किसी के पास अगर अमल नहीं है तो वो फ़ायदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस्लाम से दूर है। जब इस्लाम के करीब होगा तो आपको फ़ायदा देगा। दोस्तों जो दरख्त जड़ से ज़मीन के ऊपर टिका हुआ है, वो जड़ का फ़ायदा ये है कि भाई झाड़ मजबूती से रहता है, फ़ायदा भी देता है, फल फ्रूट भी देता है, लोगों को साया भी देता है, और उसके अंदर रहने वाले सब लोगों को खुशी भी होती है। लेकिन अगर जड़ से कोई भी झाड़ टिकावच ना हो तो वो आर्टिफिशियल का ना तो फ़ायदा है, ना तो फल है, ना तो फ्रूट है, ना तो कुछ ना क्या। दोस्तों अगर कोई अमल कर रहा है तो उसको मत रोके। कोई भी हिंदू भाई जो है हाथ के अंदर जो है कोई काला डोरी बांधता है, कोई लाल डोरी बांधता है, कोई बांधता है, कोई नहीं बांधता है, हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन कोई सर पे बुट्टू लगाता है, नहीं लगाता, उसकी भी मर्ज़ी है। कोई गले में डोरी बांध लेता है, उसकी मर्ज़ी है। कोई करे नहीं करे, उसकी मर्ज़ी है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उनके आप देख सकते हैं चेहरे के ऊपर बुट्टू है, हाथों में जो है कड़े हैं, हाथों में जो है डोरियाँ हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर क्यों ऑब्जेक्शन दूसरों के ऊपर कर रहे हैं? ये तो गलत बात है ना, नहीं करना चाहिए ऑब्जेक्शन। मेरी जैसे आप लोगों से गुजारिश है, ये सियासत है। आज से 70 साल पहले तक
किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं जब टोपी पहनना शुरू किया दोस्तों, तो मैं यही देख रहा था कि भाई लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं टोपी पहन रहा हूँ, लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरे को शर्म आ रही, मेरे को डर हो रहा। ऐसा मैं जो है बस के अंदर सफ़र करता था। कॉलेज पढ़ने के टाइम पे, आगे जाने, इधर उधर जाने करने के टाइम पे मैं ये देखा कि भाई कोई भी मेरे को नहीं देख रहा। वहाँ पे लोगों के पास हज़ारों चीज़ें उनके दिल दिमाग में चल रही है, उनकी अपनी फैमिली के टेंशन्स है और उनको अपने काम पे जाना है। वो सब चीज़ें छोड़ के मेरे को देखेंगे। अमिताभ बच्चन आ गया, इन्हें आ गया, उन्हें आ गया, टेंशन में भरे लोग आए तो उनको भी नहीं देखते, मेरे को थोड़े देखेंगे। तो ये मेरे अपना खुद का फतूर है कि भाई लोग मेरे को देख रहे हैं, क्या समझते हैं क्या, ये मेरा अपना टेंशन है। लेकिन मैं क्या करा, उनको ये सोच रहे हैं ऐसा बोल के मेरे अंदर ये ख्याल है कि मैं उतार दूँ, मगर मैं बोला नहीं, अब पहन लिए खलास। जब पहन लिए दिल में आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक पहन के हूँ। तो कोई भी मेरे को रोका नहीं, कोई मेरे को बोला नहीं, सब लोग मेरे को अच्छा मुबारकबाद दिए। और सभी लोग, हमारे हिंदू भाई भी मेरे को मुबारकबाद दिए, मुसलमान भी मुबारकबाद दिए, भाई तुम अच्छा कर रहे हैं, तुमको अच्छा दिख रहा है, तुमको अच्छा जच रहा है। लोगों ने खुद मुझे मुबारकबाद दिया है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब परमिशन दिया गया है तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। 70 साल तक किसी को कोई भी परेशानी नहीं थी। अब क्योंकि भाई सियासत का गेम है और कई स्टेट में इलेक्शन है, अब इलेक्शन में कोई मुद्दा नहीं है, बाबरी मस्जिद ऑलरेडी बन चुकी है और सब मुसलमान एहतराम करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं अदालत का, अदालत के फैसले को मान लिए हैं। तो अब मुद्दा नहीं है। नए नए मुद्दे क्रिएट करना, ज़बरदस्ती का आपस में फूट डालना, ये सही नहीं है। आज से 70 साल पहले तक कोई मुद्दा ही नहीं था, उसको मुद्दा बना देना ये सही नहीं है दोस्तों। अगर इसको मुद्दा बना रहे हैं तो बहुत सारे मुद्दे ऑटोमेटिक शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपस के अंदर फूट होगा, आपस का रिलेशन ख़राब होगा। इस्लाम भी मना करता है, आपस में मोहब्बत से रहो बोला है। फाइनली दोस्तों, चाहे वो मुसलमान की बच्ची रहो, चाहे वो हिंदू की बच्ची रहो, जिस किसी की भी बच्ची हो, उसको दुनिया इज़्ज़त की निगाह से देखे, रेस्पेक्ट करे, क्योंकि उसको बिल्कुल अपनी बहन की तरह समझेंगे तो उसकी रेस्पेक्ट होगी। हमारी आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है, हम सब एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना सीखे और एक दूसरे का जो है रेस्पेक्ट करते रहे। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।